वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज के वीडियो में आपने देखा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का जो टॉपिक है एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो लिए हैं वो नियोपेंटेन का एग्जांपल है। ये जो फॉर्मूला है वो नियोपेंटेन का फॉर्मूला है और यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन का बीम यानी इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग फॉल करते हैं इस मॉलिक्यूल पे तो आयन का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि बेसिक प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, तब ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो मॉलिक्यूलर आयन यानी पेरेंट आयन का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन एक ही चीज़ है। तो जो पेरेंट आयन फॉर्मेशन हुआ C5H12, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो इसका जो M/Z रेशियो या M/E रेशियो यानी मास अपॉन चार्ज रेशियो इसका निकालेंगे तो 72 आएगा, क्योंकि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 12 होता है। तो 12 × 5 60 प्लस 12 72 और इस पर प्लस चार्ज है यानी Z का वैल्यू 1 होगा या E का वैल्यू 1 होगा तो 72। यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन हम लोग का क्या मिलेगा C5H12। C5H12 का अगेन फ्रेगमेंटेशन होता है यानी फिर से जब ये टूटता है तो C4H9 प्लस में C3H5 प्लस C2H5 प्लस और C2H3 प्लस। इसका जो बेस पिक है इसका वैल्यू, ये जो वैल्यू है 57, 41, 29, 27, ये इसका बेस पिक का वैल्यू है। और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो रिलेटिव इंटेंसिटी का वैल्यू है 141.5, 38.5, 15.7। ये जो सारे वैल्यू हैं इसके मॉलिक्यूलर मास के वैल्यू हैं। जैसे C4H9 प्लस का जब आप निकालिएगा तो 57 आएगा, C3H5 का निकालिएगा तो 41 आएगा, ऐसे ही 29 और 27 आएगा। इस सारे बेस पिक का जो इंटेंसिटी है रिलेटिव इंटेंसिटी 141.5, 38.5 एंड 15.7 है। देन द मॉलिक्यूलर आयन C5H12 plus is called parent ion and usually designated as M+. It is positively charged molecule with an unpaired electron. मीन्स C5H12 प्लस जो आयन है वो मॉलिक्यूलर आयन है, इसे ही हम लोग पेरेंट आयन के नाम से भी जानते हैं और उसे जनरली M+ से डिनोट किया जाता है। और ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ इच सिग्नल रिप्रेजेंट द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ द आयन प्रोड्यूसिंग सिग्नल। यहाँ पे अभी हम लोग एक ग्राफ देखेंगे जो इंटेंसिटी वर्सेस रिलेटिव एबंडेंस का ग्राफ होगा। यहाँ पे जो ग्राफ है वो मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियोपेंटेन का ग्राफ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या डिनोट किया गया है, बेस पिक को। बेस पिक जैसा कि पीछे वाले पेज पे आपने देखा था कि हर आयन का अलग अलग बेस पिक था, तो एक्स एक्सिस पे बेस पिक को दिखाया गया और वाई एक्सिस पे रिलेटिव इंटेंसिटी या रिलेटिव एबंडेंस को दिखाया गया। यहाँ पे हर आयन का अलग अलग जो बेस पिक है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे 20, 40, 60, 80 के मार्जिन पे ये ग्राफ है और ये 10 के मार्जिन पे ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो जैसा बेस पिक और रिलेटिव इंटेंसिटी आएगा आप उस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इस ग्राफ से हमें यही पता चलता है कि जिस भी आयन का सबसे लार्जेस्ट पिक होगा वो हमारा बेस पिक होगा। तो यहाँ पे जो बेस पिक होगा वो C4H9 प्लस होगा, क्योंकि इसका पीक जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो कि नोट डाउन किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं वो सारे पॉइंट्स। फर्स्ट जो पॉइंट कहता है कि द लार्जेस्ट पिक इन द ग्राफ इज कॉल्ड बेस पिक एंड इंटेंसिटी इज टेकन एज 100। द इंटेंसिटीज ऑफ अदर पिक आर रिप्रेजेंटेड रिलेटिव टू द बेस पिक। यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा जो जिसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पिक होगा वही हम लोग का बेस पिक होगा और उसका जो इंटेंसिटी है हम लोग 100 कंसीडर करेंगे। और जो अदर पिक होगा बेस पिक के अलावा उसे भी रिप्रेजेंट किया जाएगा बेस पिक के रिलेटिव में। सेकेंड जो पॉइंट है वो कहता है नो टू कंपाउंड्स हैव एग्जैक्टली सिमिलर मास स्पेक्ट्रा। यानी कोई भी दो कंपाउंड का एग्जैक्टली सेम मास स्पेक्ट्रा कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है सिंगल मास स्पेक्ट्रम इज इक्विवेलेंट टू ए डजन्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड फॉर रिवीलिंग द स्ट्रक्चर। यानी एक सिंगल मास स्पेक्ट्रम से उसके इक्विवेलेंट हम लोग पता कर सकते हैं उस कंपाउंड के, उस मॉलिक्यूल के
बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का और उसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग रिवील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कहता है वो कहता है मास स्पेक्ट्रम कैन इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड बाय गिविंग exact molecular mass by giving molecular formula with the help of certain structure unit in a molecule। यानी मास स्पेक्ट्रम से हम लोग किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास को बाय गिविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के हेल्प से भी हम लोग उसके स्ट्रक्चर यूनिट्स का भी पता लगा सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।